ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा धर्म को आज जाने। गुरुदेव की वाणी विचार द्वारा बहुत ही अद्भुत वाणी जो उन्हें अगम द्वार से मिली। आइए श्रवण करते हैं। पहले वाणी फिर विचार। सबसे बड़े धर्म के बारे में ज़रूर आज जानें। जब वीडियो शुरू से आखिर तक सुनेंगे तभी उसका पूरा आनंद मिलेगा कि सबसे बड़ा धर्म हमारा कौन सा है। सतस्वरूप निज आत्मा तिसकी सेब कमाओ, मंगत मिटे सब दूषणा, काल कर्म का ताओ। सतस्वरूप निज आत्मा तिसकी सेब कमाओ, मंगत मिटे सब दूषणा, काल कर्म का ताओ। तू तू करके नित ही जापो, हंग बुद्धि नासे संताप। जीवन रूप जानो भगवंत, नित प्रकाशे सकले जंत। तिसकी सकत सब में बरताई, तिस आधार सब चक्कर चलाई। आद अनादि विशंभर देव, पल पल की जो तिसकी सेव। अपना भरम गुबार त्यागो, साची कीरत प्रभु सिमरन लागो। नित अजन्मा नित्य अविनाशी, तिसका सिमरन आनंद परगासी। उठत बैठत नित ध्याओ, सतस्वरूप को शीश निभाओ। अंतर्गत में नित रहे विराज, तिसका भेद नहीं मिले समाज। सतस्वरूप निज आत्मा तिसकी सेब कमाओ, मंगत मिटे सब दूषणा, काल कर्म का ताओ।
देखिए, पूरी इस वाणी में सबसे बड़े धर्म की बात हो रही है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे अपनी आत्मा में देखो। ये है सबसे बड़ा धर्म। और ये पूरी वाणी संदेश दे रही है गुरुदेव की। ये अगम द्वार से आई वाणी है, डायरेक्ट प्रभु की आवाज़ है ये। तो सत स्वरूप निज आत्मा तिसकी सेव कमाओ, मंगत मिटे सब दूषणा काल कर्म का ताओ। आज संसार में हर एक धर्म पर लड़ाई है कि मेरा धर्म ये है और मेरा धर्म ये है। हर आदमी, हर मानव अपने धर्म पे एक लड़ाई लड़ रहा है। और इस बाड़ी में आज बात हो रही है सबसे बड़े धर्म की। और सबसे बड़ा धर्म, देखिए, वाणी ही पहली संदेश दे रही है, सत स्वरूप निज आत्मा। जो अपना निज स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, तिसकी सेव कमाओ। ये इसकी कमाई करनी है, इसकी याद करनी है। और यही याद करने के लिए ये मानव चोला मिला है। लेकिन ये मानव एक धर्म पर लड़ रहा है और अपने निज स्वरूप को, जो खास चीज़ है, उसको याद करने की कोशिश तो अलग रही। इस समाज में यही एक आडंबर सा चल रहा है। और मंगत मिटे सब दूषणा काल कर्म का ताओ। सारी दूषणाएँ, सारे बेकार उस धर्म के याद करने से, उस निज स्वरूप को जानने से सारे बेकार दूर होते हैं। 5 बेकार महादुखदाई जले सकल संसारा। सारे जीव संसार के इसी दोष में जल रहे हैं, इसी बेकार में जल रहे हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। ये एक लड़ाई और एक मनमुटाव यहाँ देखने को मिलता है। तू तू करके नित ही जाप, हंग बुद्धि नासे संताप। देखिए, ये बुद्धि मन से ऊपर होती है, इसकी सफाई होती है। उस आत्मा, उस परमात्मा का जाप करने से, जो पूरे संसार में एक है। सब मानते हैं एक है, फिर भी लड़ाई इस धर्म की। और उस निज स्वरूप को जानने के लिए ही यहाँ ये मानव चोला 84 लाख योनियों में दिया गया है। इस पे भी वाणी संदेश दे रही है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम।
तो ये है निज स्वरूप की याद करनी, उस आत्मा की याद करनी जो सबसे बड़ा धर्म है। और आज समाज में, इस संसार में, तभी ये संसार दुख रूप बताया गया है। यहाँ ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अपने जो आपको शास्त्र बता रहे हैं, जो जानने की कोशिश गुरुदेव बता रहे हैं कि अपने निज स्वरूप को, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, और ये नाश होने वाला इस शरीर का, तो सबसे बड़ी ममता मुझे इस देह की है। अगर इस देह की ममता का त्याग नहीं होगा तो आपको कभी वो परमात्मा, वो आत्मा, वो निज स्वरूप की याद आपको नहीं आएगी। आपको याद आएगी मेरी देह बनी रहे, मैं 100 वर्ष का हो जाऊं तब भी जीवित रहूं, मेरी मौत ना आए। जबकि इस संसार में जो जीव आया है उसकी मौत निश्चित है, और कोई आयु नहीं। 10 साल में मौत हो जाए, 20 साल में मौत हो जाए, 50 में मौत हो जाए, और माँ की गर्भ से बाहर आ भी नहीं पाए, अंदर ही मौत हो जाए, तो क्या जीवन है आज आदमी का। और किसकी याद कर रहा है अपनी सारा सुबह से शाम तक, अपना सारा जीवन उस समाज में, उस संसार में, उस अपनी देह की याद में मेरी देह बनी रहे। और जो देह बनाने वाला है, जो देह को चलाने वाला है, उसकी याद नहीं है, तो वो परमात्मा कैसे मिले, वो धर्म की याद कैसे आए। जो असली धर्म है, बड़ा धर्म है, उसकी याद नहीं आती। तो आज उसकी याद करने के लिए उस सत स्वरूप की तलाश करें, अपनी निज स्वरूप की तलाश करें। ये है सबसे बड़ा धर्म। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की गुरुदेव की वाणी। ये विचार अच्छे लगे हों तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग आज जानें संसार में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी जीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।